हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस 2023 से 24। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोस्पेक्टस है। यहाँ आपको वेबसाइट दी हुई है www.gadwasu.in। यह वेबसाइट पे आप जाके अपना एप्लीकेशन सबमिशन का चेक कर सकते हैं। यह वेबसाइट है। दिस इज़ प्रोस्पेक्टस 2023 से 24। इस साल जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर दिया हुआ है एंड देन यहाँ लिखा है जुरिस्डिक्शन। देन एडमिशन इंक्वायरीज़ के लिए आप मिस्टर कमल खान जो कि सुपरिटेंडेंट एकेडमिक्स हैं उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ ईमेल दिए हुए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, NRI OCI स्टूडेंट्स के लिए। हम देखेंगे अंडर ग्रेजुएट एंड NRI OCI स्टूडेंट्स के लिए। ये एक मैसेज है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह वाइस चांसलर सर की तरफ से। यह आप देख सकते हैं ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी दिया है। ये कुछ डेजिग्नेशन दिए हुए, साथ में उनका नाम, ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर से कांटेक्ट करना है ये आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स में दिया हुआ है एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ऑफरिंग BVSc एंड DH प्रोग्राम। हमें देखना है यहाँ तक जहाँ दिया हुआ है फ़ी कंसेशन पॉलिसी। कंटेंट कंटिन्यू होता है यहाँ कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए जो भी शॉर्ट फॉर्म प्रोस्पेक्टस में यूज़ किया है उसका फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। हम अभी स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आता है मोड ऑफ एडमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल। यह है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जिसमें एक्सेप्ट फॉर दी NRI और OCI कैटेगरी। ओके, एक्सेप्ट। यहाँ पे हम देखेंगे BVSc एंड DH के लिए। BFSC, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी एंड BTech बायोटेक्नोलॉजी नहीं देखेंगे हम। मोड ऑफ एडमिशन में है NEET UG 2023 का रैंक और स्कोर। एप्लीकेशन सबमिशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो कि www.gadwasu.in है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन 5000 रुपीज़ है। लास्ट डेट टू अप्लाई विदाउट द लेट फ़ी 4 वीक्स आफ्टर NEET रिजल्ट एंड लास्ट डेट टू अप्लाई विद लेट फ़ी फॉर फर्स्ट काउंसलिंग 6 वीक्स आफ्टर NEET रिजल्ट। ये आपको लेट फ़ी लगेगी 1000 रुपीज़ की। मॉप अप राउंड इफ़ रिक्वायर्ड फॉर पंजाब and Union Territory and other states without shifting, that is only in the offline mode. Okay, ये मॉप अप राउंड का डिटेल दिया हुआ है। 1 वीक आफ्टर थर्ड काउंसलिंग जिसमें आपको 10,000 रुपीज़ की एडिशनल फ़ी देनी पड़ेगी फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए। यह काउंसलिंग शेड्यूल दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मॉप अप राउंड काउंसलिंग जहाँ पे डेट नोटिफाई की जाएगी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। आप वेबसाइट चेक करते रहिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑफ सेशन दिया है। वेन्यू एंड टाइम है क्लिनिकल ब्लॉक, सिल्वर जुबली रोड, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, लुधियाना, 9 AM। यह नोट दिया हुआ है, आप यहाँ पे नोट चेक कर सकते हैं। यहाँ हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में दिया है। हम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BVSc एंड DH। यहाँ है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर NRI और OCI कैटेगरी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। NRI OCI एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। आपको ऑफलाइन या ईमेल से सबमिट करना है सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट जो होगी उसे सिंगल PDF में अटैच करना है एज ईमेल। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपको $750 सबमिट करना है या इंडियन इक्विवेलेंट ₹31,800 तक। फर्स्ट काउंसलिंग है 8/9/2023। लास्ट काउंसलिंग आपको नोटिफाई की जाएगी। कैंडिडेट्स एडवाइज्ड है कि वो वेबसाइट को चेक करते रहे टाइमली अपडेट्स के लिए। वेन्यू एंड टाइम दिया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। कमिटी रूम, डीन, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, लुधियाना, 9 AM ऑन शेड्यूल डेट्स। ये है नोट फॉर ऑल प्रोग्राम्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड कि वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट को चेक करते रहे रेगुलरली टाइमली अपडेट्स के लिए। यहाँ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। हमें ये चीज़ नहीं देखनी है। इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन डेट ऑफ एनी शेड्यूल सेम नोटिफाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको चेक करते रहना यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एप्लीकेशन फ़ी विथ और विदाउट लेट फ़ी नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स अदर देन पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को गवर्न किया जाएगा एडमिशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस UG एंड PG प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। प्रोसीजर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। यहाँ दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है।
सो BVSC एंड DH के लिए 5000 की रेगुलर एप्लीकेशन फ़ी है जो ऑनलाइन पे करना है, 6000 विद लेट फ़ी है। ICAR BCI गवर्नमेंट नॉमिनी के लिए 1700 सो डिपॉजिट करना है आपको एडमिशन फ़ी के साथ। देन NRI OC कैंडिडेट्स के ईच प्रोग्राम के लिए आपको $डॉलर 750 देना है और इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ दिया हुआ है अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, सो यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ इंट्रोडक्शन है। सो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंस कॉलेज। सो यहाँ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना है, देन कॉलेज ऑफ फिशरीज लुधियाना, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी लुधियाना, कॉलेज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी लुधियाना, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस इन रामपुरा फुल बठिंडा। ये कॉलेजेस ऑफरिंग BVSC एंड DH प्रोग्राम में आता है पहले कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना। देन अकेडमिक प्रोग्राम में आते हैं BVSC एंड DH 5.5 years, MVSC 2 years एंड PhD 3 years। ओके, देन नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फुल बठिंडा। सो यहाँ आपको कॉलेज के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। देन उसमें BVSC एंड DH 5.5 years का है, डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री टेक 2 years का है। नेक्स्ट कॉलेज है खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। अकेडमिक प्रोग्राम्स में BVSC एंड DH है 5.5 years का। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BVSC एंड DH एक्सेप्ट NRI OCI कैटेगरी। सो मोड ऑफ एडमिशन इज ऑन द एलिजिबल applicants appeared for the NEET UG. So next is academic program BVSC and DH except NRI OCI. Application submission online at the website. Then fees non-refundable is 5000 rupees for VCI nominee, 1700 to deposit it along with the admission fee. Last date to apply without late fee 4 weeks after the NEET result, and last date to apply with late fee is 6 weeks after NEET result with 1000 rupees late fees. Mop up round 1 week after third counseling, 10,000 rupees additional fee for fresh applicants. Other states without shifting only in the offline mode. Okay, so first counseling, second counseling, third counseling registration. The start of sessions date will be notified by the university. Candidates are advised to keep checking the website. Next is the eligibility criteria. So candidates should have a minimum qualification of 10+2 or equivalent in physics, chemistry, biology and English from a board university which is recognized. At least 50% marks, 47.5% for SC, ST, BC and DP category, excluding the optional subjects. So you should secure equal to NEET to UG 2023 cutoff marks. So it will be considered for admission. Subsequent counseling. सेंड कैंडिडेट्स एडमिशन जो ले रहे हैं सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में, आपको एक फुलफिल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट करनी है जनरल कैटेगरी की ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। सो नीट यूजी कट ऑफ मार्क्स सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी 2 के लिए स्पेसिफाई की जाएंगे सेपरेटली ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसीजर। ब्रेकिंग ऑफ टाई के लिए 1 कैंडिडेट 1 रैंक है नीट यूजी 2023। देन एडमिशन कैपेसिटी आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना एंड कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा बठिंडा एंड खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में। सो 75 सीट्स रेसिडेंट्स के लिए, यहाँ 68 सीट्स रेसिडेंट्स के लिए, 70 सीट्स रेसिडेंट्स के लिए, 35 मैनेजमेंट कोटा है, 15 सीट्स फॉर VCI, 12 फॉर द पंजाब स्टेट and then your 15 seats for VCI in Khalsa College, then 10 self-financed in College of Veterinary Science. Then here you can see College of Category 11 2 resident, 10 self-financed for residents. Then there is 1 additional for Kashmiri migrants and here also 1 additional for Kashmiri migrants. So you have 5 additional for rural areas and 2 additional for border areas, whereas here is 3 additional seats for rural and 1 additional for border area. यहाँ 15 seats दी हुई NRI स्पेशल मैनेजमेंट कोटा के लिए। तो NRI और OCI नॉमिनीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज के लिए अगेंस्ट एडिशनल सीट्स है। सो 1 additional seats दी है वार्ड्स ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो भी इंक्लूडिंग दोज ऑन प्रोबेशन गढ़वासू currently in service, retired or deceased, provided the candidate fulfills the minimum eligibility. So no free concession दिया जाएगा कैंडिडेट जो एडमिशन ले रहे हैं इस कैटेगरी में। सो यहाँ आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना सीट रिजर्वेशंस एंड देन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फुल बठिंडा एंड खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। इसे यहाँ दिया हुआ है सीट इनटेक। सो आप इनटेक चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो कॉलेज आप फिल करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सो यहाँ दिए हुए है सीट इनटेक हर कैटेगरी के लिए। सो आप आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। सो यहाँ है मैनेजमेंट कोटा।
जो सीट्स रिमेन रहेंगी वेकेंट अगर रिजर्व कैटेगरी में, सो ऑफर टू द कैंडिडेट जो ओपन मेरिट बेसिस पे कम्पीट करेगा। हावेवर अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है तो सीट्स फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में ऑफ़र की जाएंगी ओपन मेरिट बेसिस पे। ओके, देन कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट से फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया स्पेशल काउंसलिंग, मॉप अप राउंड या वॉक इन इंटरव्यू को, ओके, उनको कंसिडर किया जाएगा अगेंस्ट द रिमेनिंग सीट्स फॉर एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी 2 एंड द मैनेजमेंट कोटा खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस ओनली अगर कंसिडर किया जाए कैंडिडेट पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से है। एक पैनल वेटिंग लिस्ट अंडर डिफरेंट कैटेगरी प्रिपेयर की जाएगी थर्ड काउंसलिंग के बाद, सो दैट द सीट जो वेकेंट हो गए हैं उन्हें वेट लिस्ट कैंडिडेट्स में रेट में दे। 15 सीट्स ऑफ NRI जो है विल कन्वर्टेड टू स्पेशल मैनेजमेंट कोटा अगर कोई ओवरसीज़ कैंडिडेट्स ना हो तो, टू बी फिल बाय ऑल इंडिया बेसिस। कैंडिडेट्स जो एडमिटेड है काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग ओनली अगर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ फी स्ट्रक्चर। ओके, सो ये दिया हुआ है कॉमन क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए। सो शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 25% रिजर्वेशन है। ओके, बैकवर्ड क्लास के लिए 10% रिजर्वेशन है। चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर 1%। चिल्ड्रन और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, पंजाब पुलिस पर्सनल 2%। चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन्स 2%। फॉर द अकेडमिक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 5% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन UG प्रोग्राम 2%। जो कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन उन्हें एक सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा में अवेलेबल है प्रॉस्पेक्टस में। ओके, अंडर आर्म फोर्स कैटेगरी में प्रेफरेंस दिया जाएगा चिल्ड्रन जो और वार्ड्स ऑफ डिसेंस पर्सनल। रिजर्वेशन कैलकुलेट करते समय 0.50 को एज अ 1 सीट एंड एडमिशन ऑफ स्पोर्ट पर्सन NCC को एनेक्सर A to D के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करना है काउंसलिंग के टाइम। फर्स्ट इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स, देन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट UG 2023 ट्रांसक्रिप्ट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। देन अगर आप बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास या एनी अदर रिजर्व कैटेगरी, सो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जमा करना है। देन कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड कि सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करें, सेल्फ अटेस्टेड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फ्री शिप कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट अंडर SC ST कैटेगरी जो फ़ी कंसेशन के लिए क्लेम करने वाले हैं रिजर्वेशन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जिनका बिलो 2.5 लाख है। देन इनकम सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स अंडर BC कैटेगरी, देन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट अंडर EWS कैटेगरी। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ अंडरटेकिंग ऑफ द गैप, अगर आपने गैप लिया है तो आपको सेल्फ अंडरटेकिंग देना है। देन अंडरटेकिंग रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, देन लेटेस्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड, रूरल एरिया सर्टिफिकेट इफ़ यू आर कंसिडरिंग फॉर रूरल एरिया, एंड देन बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट अगर आप बॉर्डर एरिया कैटेगरी में है। नोट एलिजिबिलिटी अंडर रिजर्व कैटेगरी डिटरमाइंड होगा ओनली ऑन द ऑप्शन क्लेम्ड व्हाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको देना है डॉक्यूमेंट्स इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग। एनी क्लेम फॉर रिजर्वेशन लेटर स्टेज में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। सो यह आप देख सकते हैं फ़ी डिटेल्स दिया हुआ है वन टाइम जो यूनिवर्सिटी एडमिशन, कॉलेज सिक्योरिटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो आप ये देख सकते हैं 25,000 आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ीस है एंड ये अदर आपके रिस्पेक्टिव फीसेस है। देन यहाँ पे देखिएगा आप फ़ी चार्जेस जो आपको एनुअल लगने वाले हैं, देन 6 मंथली। सो दिस इज़ टोटल फ़ी फॉर स्टेट कोटा 67,875 एंड 1,54,375। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के लिए भी है एंड हॉस्टल चार्जेस जो आप वन टाइम देंगे वो कि रिफंडेबल है हॉस्टल सिक्योरिटी, देन हॉस्टल फंड 6 मंथली, बाकी के आपके फ़ीस जो आपको लगेंगे। देन यहाँ मिसलेनियस है, देन KCPS में फ़ी डिटेल ईयरली बेसिस दिया हुआ है। सो ये आप चेक कर सकते हैं आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर दी हुई है जो आपको हर रिस्पेक्टिव कॉलेज में डिफरेंट सबमिट करना है। सो ये आपके टोटल फ़ी पेबल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन हॉस्टलर्स या बोर्डर्स के लिए। सो आप यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है, स्पेशल मैनेजमेंट कोटा है। सो ये आपके रिस्पेक्टिव फ़ीस है 4,50,450, 7,35,450,
8,15,450। सो यहाँ यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो फ़ी, चार्जेस, फंड्स एक्सेट्रा एनी टाइम को रेज कर सके। सो एनुअल इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ होगा 10% इन फी स्ट्रक्चर जो एप्लीकेबल होगा कॉन्स्टिट्यूएंट एंड अफिलिएटेड कॉलेज को। कैंडिडेट जो एडमिटेड है रिस्पेक्टिव कॉलेज में उनको चार्ज किया जाएगा 4.5 ईयर्स के लिए। और पोस्ट कोर्स कंप्लीशन जो कैंडिडेट्स को मंथली इंटर्नशिप प्लान्स दी जाएगी जो कि रेट डिसाइडेड होगा बाय द यूनिवर्सिटी। एंड देन अगर आप खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस अमृतसर में एडमिशन लेते हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी चार्ज की जाएंगी इंटर्नशिप ईयर में। ओके, देन कैंडिडेट्स जो आप अवेल कर रहे हैं हॉस्टल अकोमोडेशन को, हॉस्टल फ़ी प्रिस्क्राइब जो बाय द कॉलेज, ये आपको चार्ज किया जाएगा। देन मोड ऑफ फ़ी पेमेंट ये दिया हुआ है स्टेट कोटा कैटेगरी 1 के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है ₹67,875 का, जिसमें हॉस्टल फ़ी एक्सक्लूडेड है। ओके, एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल फ़ी 1 लाख कैटेगरी 1 इन फेवर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर गढ़वासू। ये आपको शेड्यूल बैंक में, एनी शेड्यूल बैंक में देना है लुधियाना के। डिपॉजिट करना है इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग। एनी केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पेमेंट एक्सेप्ट कर जाएगी कैश, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी 2 को 2 लाख रुपीज़ देना इन फेवर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर गढ़वासू विद इन 2 वर्किंग डेज। ओके, सो ₹1,99,999 ओनली आपको यहाँ तक आप कैश पे कर सकते हैं। सही, आपको डिटेल दी हुई है कॉम्प्ट्रोलर एट गढ़वासू का, इनके नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। सो जो भी बैंक चार्जेस पेमेंट गेटवेज रहेंगे वो कैंडिडेट को पेयर करने हैं। कैश पेमेंट 2 लाख से अबाव को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोई भी सर्कमस्टांसेस में। यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। रिमेनिंग फ़ी अगर डिपॉजिट नहीं किया गया, इन कैश नहीं किया गया और क्रेडिट नहीं किया गया यूनिवर्सिटी अकाउंट में ड्यूरिंग जो स्टिपुलेटेड पीरियड दिया गया था 2 वर्किंग डेज़ का ड्यू टू एनी रीज़न, ऐसे कैंडिडेट की सीट वेकेंट कर दी जाएगी। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एवरी स्टूडेंट को मिनिमम 2 लाख रुपये थ्रू कार्ड स्वाइप एंड कैश देना है। रिमेनिंग अमाउंट को नेफ्ट या RTGC विद इन 2 वर्किंग डेज देना है। सो ये आपको बैंक डिटेल्स दी हुई है, आप ये बैंक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके, सो नोट फॉर KCVS है कि जो कॉलेज है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा इन केस कोई भी रिमेनिंग फ़ी डिपॉजिटेड नहीं है, इन कैश नहीं, क्रेडिटेड नहीं टू कॉलेज अकाउंट कोई भी रीज़न से ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड पीरियड। सो आपकी कैंडिडेट की सीट वेकेंट कर दी जाएगी। हाउएवर कॉलेज मैंडेटरी लाइबल है कि वो सारे ड्यूज़ को क्लियर करे इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ी जो भी एप्लीकेबल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। फ़ी को आपको ईयरली बेसिस पे देना। शैल नॉट इंसिस्ट कि कैंडिडेट डिपॉजिट करे एंटायर कोर्स इन एडवांस। ओके, द मोस्ट कैंडिडेट को एक श्योरिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग गारंटी देना है कि वो लाइबल है कि वो पे करेंगे बैलेंस फ़ी फॉर द होल कोर्स इवन इफ़ अगर वो डिग्री बीच में छोड़ के चले जाते हैं। सो कैंडिडेट जो माइग्रेशन लेते हैं इंस्टीट्यूट के उन्हें बैलेंस ट्यूशन फ़ी वो होल कोर्स पे करना है। इन केस कैंडिडेट को शिफ्ट किया गया 1 कोटा से अनादर, सो जो भी एडजस्ट कर दी जाएगी रिफंड द फ़ी यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो कॉलेज विल फ्री फॉर द स्टूडेंट फॉर हु आर एलिजिबल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। BVSC एंड DH का 4th प्रोफेशनल ईयर जो 1.5 ईयर का होता है उसमें 2 इंस्टॉलमेंट ली जाएंगे। 1 ईयर फ़ी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिमेनिंग 6 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। कोई भी ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी इंटर्नशिप पीरियड में जो 2023 से 24 की बैच को। सो फ़ी पेएबल बाय VCI नॉमिनी जो है स्टूडेंट जो एडमिटेड है VCI कोटा में उन्हें 4,50,450 इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट देना है एंड ऑल्सो 1,700 उन्हें यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पे करना है। BSc and DH NRI OCI category nationals eligibility only the NRI OCIs or the children of wards are eligible to apply. The NRI OCI candidates are not required to appear in NEET UG 2023. कैंडिडेट्स को 10+2 स्टैंडर्ड लेवल पास करना है। मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। एलिजिबिलिटी विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंस 10+2 एग्जामिनेशन एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। कैंडिडेट्स must furnish the details of the subjects studied, graded percentage, equivalent marks in the relevant column of NRI OCI. The syllabus of the course studied at 10+ and 10+2 level. The contact detail, website address of institutes attending to be attached. Mere submitting of application does not guarantee admission. So priority दी जाएगी पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ओरिजिन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट NRI OCI। देन एप्लीकेशन सबमिशन। द एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ़ी, सेल्फ टेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स जिसमें ग्रेड्स, मार्क्स एंड कन्वर्शन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ परसेंट इक्विवेलेंट मार्क्स, ऑल द स्कैन्ड इनटू अ सिंगल PDF फाइल। आपको सारे
डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल PDF फाइल में मर्ज करके सबमिट करना है email@garvasu2023nri@garvasu.in इस ईमेल पे, जो कि रजिस्ट्रार गढ़वासु को ऑन और बिफोर द लास्ट डेट फॉर फिक्स फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एट टाइम ऑफ काउंसलिंग कैंडिडेट को प्रेजेंट या सबमिट करना अपने कॉपीज ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। लास्ट डेट दी हुई 31/8/2023। सो एडमिशन कैपेसिटी जो सीट्स है अंडर NRI OCI कैटेगरी एडिशन होगा टू द सीट्स फॉर रेसिडेंट कैंडिडेट्स। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। सो एप्लीकेशन फ़ी दैट इज़ नॉन रिफंडेबल ऑफ $750 और इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी को क्रेडिट करना है यूनिवर्सिटी अकाउंट पे इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन द फेम ऑफ कंप्ट्रोलर गढ़वासु। So in addition to $750, foreign bank charges, correspondent bank charges will be borne by candidate. Application not accompanied by the confirmation or receipt of the payment of requisite application fee को consider नहीं किया जाएगा। In case the fee is paid in Indian currency, original equivalency certificate जो बैंक इशू करेगा उसे अटैच करना है। Documents to be submitted at counseling. So the candidate must submit the scanned self-attested photocopies of following documents in single PDF. So these are the documents filed along with the application form: birth certificate, citizenship, permanent residence certificate, passport or any other valid document, educational qualification certificate, character certificate from institution last attended, self-undertaking of gap in study period, then undertaking of regarding anti-ragging. Original documents will be verified at the time of registration. Counseling schedule: first counseling 8/9/2023, last council to be announced. Time is 8 AM on scheduled date and venue is a committee room, Dean College of Veterinary Science, Ludhiana, 9 AM on scheduled date. So general point for counseling as detailed under admission procedure. So you can see this is the fee details: admission and tuition fee. The amount is given in $. So university fee admission, university admission fee and total fees. So this is, you can see the fees details. These are the other fee and charges for hostel for 6 monthly and then miscellaneous. So you may check it. Then mode of fee payment is entire admission and tuition fee within 24 hours of admission $, either as foreign currency demand draft favoring comptroller Gढ़वासु at any scheduled bank in Ludhiana or through bank transfer, SWIFT transfer. So this is the detail, bank detail of comptroller Gढ़वासु. Then correspondent bank detail is given. They pay entire amount of other fee and charges within 24 hours of admission in Indian rupees. So this is the details for demand draft. The fee can also be paid in equivalent Indian rupees in the form of bank draft, जो कि issue होगा NRE और OCI बैंक account on the candidate parents first maintain. तो candidate को required है कि submit करे document certificate from the bank that the draft had been issued against the candidate parent or spouse along with the currency equivalent certificate. आपको ये इंश्योर करना है कि यूनिवर्सिटी को रिसीव हो फुल डेजिग्नेटेड अमाउंट जो कि एप्लीकेबल है फॉर ईच पर्पस। आपको सफिशिएंट डिटेल देना है स्टूडेंट्स का इन द रेमिटेंस फॉर्म, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड एक्सेट्रा। एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं की जाएगी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, सो एडवांस ऑनलाइन पेमेंट मेड एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ़ी इफ़ एनी रिफंड की जाएगी रेमिटर को इन केस कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते हैं। सो जो अमाउंट है वो रिसीव्ड यूनिवर्सिटी अकाउंट में वो रिफंडेड होगी, रिपैट्रिएटेड होगी एज पर करंट एक्सचेंज रेट। या अमाउंट रिसीव होगा विच एवर इज लेस। सो बैंक चार्जेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिफंड. So in case NRI admitted candidate, the entire admission, tuition fee and other charges already paid should not be refundable. Okay, if it fails to register or pursue his or her studies. This is the rules and regulation for admission for international or foreign students. So international foreign student may be considered for admission in bachelor, master's and PhD degree program without appearing in the entrance test against the additional seats. This will be in addition to NRI or OCI category seats. So admission regulate करेंगे ICR, ICCR and Veterinary Council of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Dairying. ओके, सो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल फॉरेन के लिए सेम है NRI OCI कैटेगरी जैसे, जनरल कैटेगरी जैसे. सो उनकी सुटेबिलिटी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट विल बी असेस्ड बाय द कमिटी जो कंसिस्ट ऑफ द डीन ऑफ द कॉलेज कंसर्न एंड द कंसर्न मेंबर्स. ओके, सो इंटरनेशनल फॉरेन स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं उन्हें वैलिड स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए, डिक्लेयर्ड होना चाहिए मेडिकली फिट आफ्टर द एग्जामिनेशन, or medical officer authorized by Indian Embassy in the home country. They must have a full medical insurance for entire period of study or stay in India. The international foreign students will be charged institutional economic fee at $2,000 per year if per student of SAARC country and $4,000 for a student from countries other than SAARC countries or as per specific provisions or fellowship
और स्कॉलरशिप अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय स्पॉन्सरिंग एजेंसी। द इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक फ़ी चार्ज की जाएगी पीरियड को प्रिस्क्राइब फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक फ़ी में नॉट बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट जो एडमिट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सर्टन फेलोशिप, जैसे कि नेपाल एड फंड, कोलंबो प्लान, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन प्रोग्राम, जनरल कल्चरल स्कॉलरशिप एंड कल्चरल टेक्निकल एक्सचेंज एज पर द स्पेसिफिक प्रोविजंस। ओके, हाउएवर सम कैंडिडेट्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, हॉस्टल यूज़ एंड अदर यूजुअल चार्जेस फॉर पीरियड जब वो इनरोल्ड है प्रोग्राम as applicable per the university. All foreign students जो recommended है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICRV से बट नॉट फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड को डिपॉजिट करना होगा एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल यूज़ एंड अदर चार्जेस applicable for self-financed as per the university rules in US dollar or equivalent Indian rupee. Okay, so mode of payment of fee and other charges will be similar like NRI OCI. The nodal officer after completing the formalities submit करेंगे जो case of the committee. So you can see these are the miscellaneous fee which is applicable to all the undergraduate and postgraduate program of all the constituent unaffiliated colleges. So you can see this is details. So this was all for this video. I hope you understood the prospectus for the admission of BBSc aid. So you may check the university details once again. I hope you like this video. So if you like this video, please like, share and subscribe to the channel. If you have not subscribed to the channel, please consider subscribing. एंड ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और टॉपिक मैं लाती रहूँगी।